जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो हम फिर से आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री के लेकर उपस्थित हो गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि रोज़ाना शाम को आपके लिए हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं लेके आता हूँ। एसएससी में जितने भी पिछले 20 साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं हिस्ट्री से, वो मैं आज लेके आया हूँ। आज लगभग आपके 20 से 25 क्वेश्चन होंगे हिस्ट्री में। आज उनको हम सॉल्व करेंगे जो आपको एसएससी में पूछे गए पिछले कुछ सालों में, 7-8 सालों में। तो आप मेरे साथ तैयार हो जाइए और फिर हम शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो आज हमारा सेशन है सल्तनत काल के जितने भी एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत पर शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम राजवंश कौन था? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है भारत पर शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम राजवंश कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका गुलाम वंश था। जो आपका मुस्लिम शासक था, मुस्लिम राजवंश था, वो गुलाम वंश था जिसने भारत पर सर्वप्रथम शासन किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, गुलाम वंश, जिसका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका? दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था तो गुलाम वंश प्रथम मुस्लिम राजवंश था और उसकी स्थापना करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक हो जाएगा। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, या फिर मुस्लिम राजवंश की स्थापना की थी भारत में। तो दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। 3 के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 3 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 का क्वेश्चन कह रहा है पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? चौगान खेलते समय जो घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी वो किस शासक की हुई थी? इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो 1210 में आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। जो आपका चौगान घोड़े से खेला जाता है उससे कुतुबुद्दीन ऐबक गिर गया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। तो राइट आंसर ए ऑप्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो या चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी का भी ए ऑप्शन है उसका राइट आंसर है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब 4 के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो हमारा 4 का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। इसमें सीधा सा कह रहा है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन था। तो इसका अभी राइट आंसर है, मैंने बताया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था और उसने मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक वह शासक था जिसने गुलाम वंश की स्थापना की। ए ऑप्शन राइट आंसर 4 के क्वेश्चन का। 5 के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। तो 5 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन था? जो आपका मामलुक वंश था उसका संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? वही राइट आंसर होगा आपका, ये एक और ऑप्शन बचा है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मामलुक, इलबरी तथा गुलाम वंश का संस्थापक मानते हैं। गुलाम वंश भी उसी का नाम है, गुलाम, और इलबरी भी उसी का नाम है, और ममलूक भी उसी का है, ममलूक। तो ये तीनों नाम इसी के हैं, चाहे गुलाम वंश आ जाए या इलबरी वंश आ जाए या फिर ममलूक वंश आ जाए, तो इनका संस्थापक कौन है? तो उसी को कुतुबुद्दीन ऐबक है, क्योंकि गुलाम वंश के अन्य ये 2 नाम हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 के क्वेश्चन का, 5 के क्वेश्चन का, सॉरी, भारतीय मामलुक राजवंश का संस्थापक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, डी ऑप्शन 5 के क्वेश्चन का। अब 6 के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? इलबरी वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो इलबरी वंश भी गुलाम वंश या फिर ममलूक वंश या फिर दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, या फिर प्रथम शासक भी वही होगा जो जिसने इस स्थापना की थी। तो किसने की थी दिल्ली सल्तनत की, या इलबरी वंश की, या फिर गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सी ऑप्शन 5-6 की क्वेश्चन का राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक की वही शासक था जो प्रथम शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत, इलबरी वंश
गुलामवंश तथा ममलूक वंश की स्थापना 1206 में की थी। 1206 में ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन की इलबरी वंश या दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। सी ऑप्शन राइट आंसर। 6 के क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जिसका भी सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अब 7 के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश की कब्र किस में है? तो इसका राइट आंसर आप बताइए। तो जो आपका इल्तुतमिश की कब्र है वो कुतुब मीनार में है। कब्र है तो कुतुब मीनार में है और उसका मकबरा है वो लाहौर में है। तो कब्र के बारे में पूछ रहा है तो कुतुब मीनार में इसकी कब्र है। जो विश्व विरासत 1993 में कुतुब मीनार को यूनेस्को में शामिल किया गया था। कुतुब मीनार को तो ये दिल्ली के महरौली में स्थित है, जो भारत की सबसे ऊंची मीनार भी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 72.5 मीटर है इसकी ऊंचाई कुतुब मीनार की। और इसको यूनेस्को में 1993 में शामिल किया गया था और इसी में ही इल्तुतमिश की कब्र है। तो इल्तुतमिश की कब्र किस में है? राइट आंसर क्या होगा आपका? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश की कब्र आपकी कुतुब मीनार में। तो डी ऑप्शन राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 का क्वेश्चन कह रहा है इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें नाम से जाना जाता है। जो आपको सैन्य सेना के लिए इल्तुतमिश के समय गुलाम खरीदे जाते थे उनको क्या कहते थे, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, जिसके जो इल्तुतमिश के समय गुलाम खरीदे जाते थे सैन्य सेवाओं के लिए, सेना में शामिल करने के लिए या फिर युद्ध लड़ने के लिए जिन गुलामों को खरीदा जाता था उन्हें बंदगान कहते थे। तो 8 के क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन बंदगान कहते थे। 9 के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 का क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? 9 का क्वेश्चन कह रहा है हौज ई सुल्तानी एक है। हौज ई सुल्तानी क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, कहाँ पर डी ऑप्शन है? नहीं, ये ऑप्शन ही गलत लग दिए। हाँ, ऑप्शन तो सही है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा आपका बड़ा जलाशय है, जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। तो इल्तुतमिश ने हौज ए सुल्तानी, जो कि एक बड़ा जलाशय है, उसका निर्माण करवाया था। तो ये हौज ए सुल्तानी क्या है? ये एक बहुत बड़ा जलाशय है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब 10 के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? खालिस्तान ने अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्कानी ए चहलगानी के रूप में 40 के रूप में समूह में व्यवस्थित किया था। ये क्वेश्चन कह रहा है जो आपके तुर्क ए चहलगानी का निर्माण किसने किया था? 10 के क्वेश्चन का सीधा सा मतलब है तुर्क ए चहलगानी जो 40 सरदारों का समूह था वो किसने बनाया था? जो इसके विश्वसनीय सरदार थे उसको तुर्क ए चहलगानी के रूप में कन्वर्ट किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने तुर्क ए चहलगानी नामक 40 जो सरदार थे उनका गठन किया था, जो आगे चलकर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। फिर इसका बलबन इसका विनाश करेगा, इन तुर्क ए चहलगानी को बंद कर देगा। तो इसका 10 के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इल्तुतमिश ने तुर्क ए चहलगानी का निर्माण किया था। ऑप्शन राइट आंसर 10 के। अब 11 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन क्या है? चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? जो आपका टंका था और जीतल था आपका पीतल का और टंका था आपका चांदी का। तो ये 11 ग्राम का था। ये किसने चलाया था? इसका राइट आंसर आप बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? 11 क्वेश्चन का चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? आपके 4 ऑप्शन दिखा देते हैं अभी। 4 ऑप्शन रही है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, बैराम खान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। इल्तुतमिश ने जो आपके जीतल और टंका जो चांदी का सिक्का था वो इल्तुतमिश ने चलाया था।
जो उन पर एकदम शुद्ध अरबी भाषा में अरबी भाषा लिखी हुई थी, जो आपके टंका चलाया था उसको। तो ये दोनों ही जीतल भी इल्तुतमिश ने चलाया था, और टंका ये 11 ग्राम का होता था। तो ये दोनों ही किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके 11 क्वेश्चन का बी ऑप्शन, इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का टंका चलाया था। 12 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 क्वेश्चन कह रहा है, बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासन काल के दौरान वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त की थी? किसके शासनकाल में बलबन ने जो दिल्ली का सुल्तान था उसका नाम बताना है कि उसके रहते हुए बलबन ने जो अपनी पावर थी वो ली थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नसरुद्दीन महमूद शाह। इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन नसरुद्दीन महमूद आपका राइट आंसर हो जाएगा। नसरुद्दीन महमूद ने इसको जो विभागों का प्रमुख था वो बनाया था, तब जाकर इसको पावर मिली, और फिर धीरे धीरे ये अपनी पावर का इस्तेमाल करता गया, और फिर आगे 1266 में ये दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया 1266 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नासिरुद्दीन महमूद शाह। अब 12 का हो गया। 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन आपका, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। वही क्वेश्चन घुमा दिया अभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका भी राइट आंसर आपका नासिरुद्दीन महमूद हो जाएगा। विभागों का प्रमुख या फिर प्रधानमंत्री एक ही बात होती है। वो किसने बनाया था? नासिरुद्दीन महमूद ने गयासुद्दीन बलबन को बनाया था। गयासुद्दीन बलबन का पूरा नाम है। तो राइट आंसर आपका नासिरुद्दीन महमूद। 13 क्वेश्चन का ये ऑप्शन। अब 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसने तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक लिखी? क्वेश्चन पूछा है तबकात ए नासिरी जो पुस्तक लिखी वो किसने लिखी? तो इस 4 ऑप्शन देख लीजिए आप। अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बरनी, मिन्हाज उस सिराज अल बरूनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिन्हाज उस सिराज। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मिन्हाज उस सिराज। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 क्वेश्चन का, तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक मिन्हाज उस सिराज ने लिखी थी। सी ऑप्शन राइट आंसर, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कितने का है? ये 14 का है। 15 क्वेश्चन का देखो। 15 क्वेश्चन क्या करा है? निम्न इतिहासकारों में से किसने रजिया के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि की कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थे? ये किस इतिहासकार ने लिखा कि वह सबसे जो जितने भी उसके भाई थे वो उन सब में सबसे सक्षम थी और योग्य थी? ये किस इतिहासकार ने लिखा है? 15 क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो यही आपका हो जाएगा अभी जिसका राइट आंसर दिया है सी ऑप्शन, मिन्हाज उस सिराज ने ही तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक में लिखा है कि वह अपनी सभी भाइयों से योग्य और सक्षम थी। तो सी ऑप्शन हो जाएगा मिन्हाज उस सिराज। इसकी किताब है तबकात ए नासिरी। अभी इससे पीछे वाला क्वेश्चन करके आए हैं 14 का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। तो 15 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो मिन्हाज उस सिराज। तो अब अगले क्वेश्चन की 16 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? आपके दिल्ली सल्तनत की प्रथम तथा अंतिम महिला शासिका कौन थी या फिर मुस्लिम शासिका कौन थी? तो इसका राइट आंसर आपका होगा बी ऑप्शन, रजिया सुल्तान ही, जो 1236 में गद्दी पर बैठी और उसको 25 दिसंबर 1240 में कैंथल हरियाणा के निकट उसकी हत्या करवा दी गई। जो आपके तुर्क चैलगानी नामक जिसमें 40 सरदार हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि दिल्ली की जो गद्दी है उस पर कोई महिला शासन नहीं करेगी। तो उन्होंने कैंथल हरियाणा में वो जब जा रही थी तो उसकी हत्या करवा दी। तो इसका 16 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान ही दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका थी। तो अब 17 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है?
दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला, अभी मुस्लिम लगा दिया, पहले पूछ रहा था कि प्रथम महिला कौन थी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपकी 17 क्वेश्चन का। तो 17 का क्वेश्चन देखो, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम महिला और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका भी बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन रजिया बेगम या रजिया सुल्तान एक ही बात है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिए, ए को नीचे कर दिया और बी को ऊपर। कोई बात नहीं, हम ऐसे ही काम चला लेंगे। बी ऑप्शन रजिया सुल्तान। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ऑप्शन से कोई मतलब नहीं। ऑप्शन चाहे ऊपर नीचे हो जाओ, हमें हमारे फोकस पर, गोल पर फोकस रखना है। तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। और रजिया सुल्तान ही एकमात्र मुस्लिम शासिका थी जिसने दिल्ली के सिंहासन पर राज किया। 17 क्वेश्चन का हो गया। अब 18 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सुल्तान रजिया के पिता कौन थे। सुल्तान जो आपकी रजिया सुल्तान थी उसके पिता कौन थे। तो इससे पहले इसके पिता कौन थे। तो इसके पिता थे इल्तुतमिश ही रजिया सुल्तान के पिता थे। तो यही एकमात्र मुस्लिम शासिका थी और इनके पिता थे इल्तुतमिश, जिनकी 1236 में मृत्यु हो गई। तो 18 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। अब आगे चलते हैं। अगला अपना 19 का क्वेश्चन। 19 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला नहीं है, पहली है। पहली मुस्लिम शासक कौन था। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला हुआ था। ये कह रहा है कि प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। इसका राइट आंसर बताइए। 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बताइए आप। एक का कमेंट कीजिए, इस क्वेश्चन का आप बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का ही दक्षिण भारत तक ही इसका जो सेनापति मलिक काफूर था उसके सहायता से ही ये दक्षिण भारत तक पहुंच पाया था। दक्षिण भारत और लगभग संपूर्ण भारत को ही अपने साम्राज्य में मिला लिया था और ये खिलजी वंश का शासक था। इसने अपने चाचा तथा ससुर को ही वो हत्या कर दी और फिर अपनी जो दिल्ली की गद्दी थी उसको हथिया लिया। तो कितने का क्वेश्चन था ये था 19 का क्वेश्चन का। अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत तक ही शासन फैला हुआ था, जो इसका साम्राज्य था वो दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। तो राइट आंसर ए ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी। अब 20 के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 का क्वेश्चन क्या करा आपका। 20 का क्वेश्चन आपका, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था। जो अलाउद्दीन खिलजी का राज्य था तब उस समय उसका राज्यपाल कौन था। तो इसका राइट आंसर आप बताइए। ये 4 ऑप्शन देख लीजिए आप। जलाल-उल-दीन खिलजी, शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन महमूद, गियासुद्दीन तुगलक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताइए मेरे को। तो इसका गियासुद्दीन तुगलक, जो आपका तुगलक वंश का शासक जो संस्थापक बनेगा वही इसका राज्यपाल था। बाद में ये तुगलक वंश का संस्थापक बनेगा, जो आपका खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र की हत्या करके और अपने तुगलक वंश की नींव डालेगा 1320 में। तो ये था गियासुद्दीन तुगलक, जो अलाउद्दीन खिलजी का राज्यपाल था। तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, गियासुद्दीन तुगलक। डी ऑप्शन गियासुद्दीन तुगलक। 20 का क्वेश्चन है ना, 20 का क्वेश्चन का ऑप्शन डी ऑप्शन। 21 के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 और लास्ट क्वेश्चन आपका, फिर मिलेंगे हम कल। आप तब तक इसका क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गियासुद्दीन, पूरा जूम कर लेते हैं, गियासुद्दीन का गवर्नर था, कहाँ का गवर्नर था ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताइए। गवर्नर कहाँ का था आपका गियासुद्दीन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गियासुद्दीन तुगलक कहाँ का गवर्नर था।
तो ये गवर्नर था आपका पंजाब का, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, पंजाब का गवर्नर था ये। जो उस समय दीपालपुर, पंजाब जो पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर इसकी नियुक्ति की गई थी और वहाँ का ये गवर्नर था। तो 21 के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या है आपका? बंगाल। बंगाल में दीपालपुर, पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, उस पंजाब का ये गवर्नर था गयासुद्दीन तुगलक। तो ये होते हैं आपके 21 क्वेश्चन कंप्लीट। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको बताना है कि मैं रोज़ ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लेके आता हूँ, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अगर आप एक लाइक करते हो ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है इन आपके लाइक से। फिर मेरा काम करने का उत्साह दुगना हो जाता है। फिर मैं आपके लिए और भी बेस्ट कंटेंट लेके आता हूँ। फिर कल से हम ज्योग्राफी करेंगे। तो हम अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो फिर मैं और भी ज़्यादा आपके लिए मेहनत करूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने भाई को सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करवाइए। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मेरा भी। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।